नमस्ते मुझे सुनने वालों को। मेरा नाम है ज्योति तिवारी। और पिछला जो मेरा वीडियो था कि आप देवी नहीं हैं, उस पर जो है जो प्रतिक्रियाएं आई हैं बालिकाओं की, लड़कियों की, कि भाई वो तो देवी बनना ही चाहती हैं। तो अब जो है बातें आगे स्पष्ट करनी पड़ेंगी। प्रश्न आए, अच्छे प्रश्न थे, प्रश्न होने चाहिए। प्रश्न नहीं होंगे तो फिर बातें आगे कैसे जाएंगी? मैं आपको बताऊंगी, आप आगे सर्कुलेट करेंगे, और सर्कुलेट करना बहुत ज़रूरी है। वो टीनेजर्स जो हैं, बच्चे जो हैं आजकल के, जो जी जनरेशन के बाद वाली जो जनरेशन है, वो सब में ये बात जानी ज़रूरी है और स्पष्ट होनी ज़रूरी है। तो प्रश्न ये था कि सबने कहा कि हमने तो बचपन से सुना है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, और मैंने भी उस वीडियो में कही है ये बात कि ये किसी संदर्भ में कहा गया। तो आज हम उस संदर्भ की चर्चा करेंगे। संदर्भ उसका ये है कि वो श्लोक उठाया गया है मनुस्मृति से। श्लोक क्या है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। सीधा सीधा मतलब ये है, जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता वास करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आगे भी है कि जहाँ स्त्रियों की पूजा नहीं होती वहाँ देवता वास नहीं करते, वहाँ जो है बहुत ही भ्रष्टाचार फैलता है। ठीक है, लेकिन ये कहाँ से लिया गया है? मनुस्मृति से, जैसा मैंने बताया। अच्छा, आप मनुस्मृति का कहीं नाम ले दीजिए तो आपको मनुवादी और न जाने क्या क्या कह दिया जाएगा। तो मनु महाराज के जो नियम थे वो तो माने नहीं जाते हैं आजकल। ठीक है, उनको कह दिया जाता है कि ये तो जो है अत्याचारी नियम है, सारे के सारे आतताई नियम हैं। क्योंकि मनु महाराज यहीं थोड़ी ना रुक गए थे यत्र नार्यस्तु कह के। उन्होंने तो जीवन को भी 4 आश्रमों में बांटा, उन्होंने मानव जाति को 4 वर्णों में बांटा, और ब्राह्मण को सबसे ऊपर रखा, और कहा कि उनकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए, आदर होना चाहिए, पूजनीय हैं। यदि ये कह दिया जाए तो आपको कास्टिस्ट बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो अब मनु महाराज की आधी चीज़ें आप मानेंगे, आधी चीज़ें आप नहीं मानेंगे, ये तो गलत है। फिर मैंने ये श्लोक कहीं से उठाया है जो कि मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ। बचपन इन द सेंस टीनेज से मैं भी सुनती हुई आ रही हूँ, बिकॉज मैंने भी आर्ट्स से पढ़ाई करी है, तो बहुत सारा कुछ फेमिनिज्म देखा है। और इस पर हमेशा प्रश्न उठता है, कहीं भी अब अगर आप ये श्लोक गूगल करेंगे तो अभी आपको पूरा फेमिनिस्ट साहित्य इस पर मिल जाएगा। कार्येषु मंत्री करणेषु दासी रूपेषु लक्ष्मी क्षमया धरित्री स्नेहेषु माता शयनेषु गणिका षटकर्म नारी कुलधर्म पत्नी। यानी कि व्यवहार में जो सलाहकार हो, पत्नी पति की सेविका हो, सौंदर्य में लक्ष्मी देवी के समान हो, सहनशीलता में धरती हो, वात्सल्य में माँ हो, शयन कक्ष में गणिका बन के रहे, ऐसी पत्नी ही अच्छी पत्नी होती है। आदर्श पत्नी के गुण है, ये कह दीजिए आप किसी से। अभी देखिए किस तरह से मोर्चा उठता है, काले झंडे उठते हैं। कहने का अर्थ ये है कि आपको आदर और सम्मान चाहिए मनु महाराज के समय वाला, लेकिन आप जो है इक्वालिटी भी चाहती हैं आज वाली। तो ये तो मतलब मैं कहती हूँ कि इक्वालिटी जो है ना, वो बड़ा ही विस्तृत टर्म है। उसका कोई वैसे कुछ मतलब नहीं है जिस तरह का मतलब आजकल ये लोग किताबों में लिख करके दे रहे हैं। इस तरह की इक्वालिटी होती नहीं है जिस तरह की बातें कर रहे हैं ये। 2 पुरुष समान नहीं होते हैं, स्त्री और पुरुष समान कैसे हो जाएंगे? ठीक है, उसकी बात हम फिर कभी करेंगे। इसी पर आते हैं कि आप जो है चाह रही हैं कि स्त्री जो है पूजी जाए, स्त्री की रिस्पेक्ट हो। फिर आप चाह रही हैं कि स्त्री इक्वल भी हो। तो जिसको रिस्पेक्ट किया जाता है, जिसको पूजनीय समझा जाता है, उसको तो बहुत संभाल करके रखा जाता है। उसे कहा जाता है भाई नियम बनाए जाते हैं। फिर आप कहेंगी तो पितृसत्ता नियम बनाने लग गई। तो बहुत कंफ्यूज कर दिया है बेसिकली लड़कियों को। आप आज की बात करिए, मनु महाराज को छोड़ दीजिए, क्योंकि मनु महाराज को अगर आप मानने लग गए यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, तो फिर बहुत कुछ मानना पड़ जाएगा। दिक्कत यही है सारी। तो अगर आप आज की इक्वलिटी की बात करते हैं तो फिर आप वही बात हो गई कि आप पुरुष के समान हैं। ठीक है, हम हैं इक्वल, हम कर सकते हैं सारा काम, लेकिन हमें फिर आरक्षण भी चाहिए, हमें फिर अलग बोगियां भी चाहिए अपने लिए मेट्रो में, हमें फिर अलग सीट्स भी चाहिए। इस बात को लेकर कितनी बहस होती है। हमें सब कुछ अपने लिए अलग चाहिए, एक तरीके से नो मैन्स लैंड बनाने की तरफ है हम, लेकिन हमें उसी प्रकार की इक्वलिटी चाहिए। ये तो मतलब धूर्तता हो गई ना, और इसी धूर्तता का नाम फेमिनिज्म है। मैं कहती हूँ आप धूर्तता सिखा रहे हैं लड़कियों को, आप सिखा ही नहीं रहे सही बातें। तो सिंपल सी बात, जिन्होंने मुझे प्रश्न पूछा था उसका सिंपल सा जवाब ये कि भाई आप देवी नहीं हैं, आप नहीं बन सकती। क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कही थी ये बात कि आप देवी नहीं है, आप नहीं बन सकती। क्योंकि भाई देवी बनना अलग बात होती है, फिर आपको वो सारे नियम मानने पड़ेंगे जो शास्त्रों और पुराणों में और सब जगह आपको दिए गए हैं। जो रामायण में कौशल्या जी कहती हैं, जब वनवास जाती है सीता को, आपको छाया की तरह अपने पति के साथ चलना है, वो जो कहेंगे मानना है। तब आप कहेंगे हम पेट्रियार्की की दास्ता क्यों करें? तो भाई देखिए, ऐसा नहीं होता है ना। धूर्तता मत सीखिए, या तो आप फेमिनिज्म सीखिए बिल्कुल इक्वालिटी वाला कि भैया ठीक है एकदम हम
इक्वल हैं, हम इक्वालिटी से रहेंगे और हमको कोई भी आपकी तरफ से सहूलियतें नहीं चाहिए। या फिर आप मनु महाराज की बातें मान लीजिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, दोनों बातें नहीं हो सकती। नमस्ते, फिर मिलती हूँ।